अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालत करने के वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इसीलिए वकालतनामा दाखिल करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं। वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। उसमें तमाम नाम दिए गए हैं। ये कमेटी समेत 12 अन्य लोगों को शामिल किया गया है कि वो श्री चंपत राय, श्री गोपाल राव और श्री अनिल मिश्रा के विरुद्ध 173 में पहले तो वो एप्लीकेशन देंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं दर्ज होता है तो 173 में वो दाखिल करके इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमे के दौरान ये तीनों लोग जो मूल रूप से, जैसा कि अधिवक्ताओं ने बताया है, अगर अपराधी हैं नहीं हैं, फिर भी उनको शासन को पत्र लिखा जाएगा, इनको अयोध्या छोड़ने की अनुमति ना दी जाए। आगे चल के ये है कि SIT जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं। सेंट्रल को पत्र लिखा जाएगा कि CBI जांच कराएं। इलाहाबाद में याचिका में जो निर्णय आज होना है, वो निर्णय होने पर यदि CBI की जांच नहीं हुई या आदेश नहीं हुआ तो फिर अधिवक्ता संघ एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा जिसमें CBI जांच की वो मांग करेगा, जिससे सही अभियुक्तों का खुलासा हो पावे। यहाँ तक कि और जहाँ तक कार्यवाहियां जो कमेटी गठित की गई है, जो भी आवश्यकता राम जन्मभूमि में पहले से और तमाम जगह पर चोरी और ठगी हुई है, उसकी भी जांच के लिए शासन को पत्र लिखेगा। यही तय किया गया है। इसी के साथ आज की कार्यवाही समाप्त की। आगे के न्यायालय में जाएंगे तो ये कमेटी आगे के न्यायालय में भी कार्यवाही करेगी। उनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन की ओर से करने की आवश्यकता होगी, वो संघ अपने खर्चे से यही कमेटी को दे करके पैरवी कराएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अधिवक्ता संघ अयोध्या जाएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव को प्रथम दृष्टया यहाँ की जनता और अधिवक्ता संघ के लोग प्रथम दृष्टया इस बात पर शंका करते हैं कि इतनी बड़ी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है अभी, बल्कि किसी ने अपने चालक को पकड़ा दिया, किसी ने अपने मंदिर के सफाई कर्मी को पकड़ा दिया। यहाँ तक कि स्थानीय लोग जो है उसमें कमेटी में नहीं हैं, इसलिए और चीजें घपले में जा रही हैं। यहाँ तक कि श्री नृपेंद्र मिश्रा जी का भी विरोध किया गया है कि उनको अगर यहाँ का दायित्व सौंपा जाता है तो और गड़बड़ होगा, चूंकि वो सरकार के नुमाइंदे पहले से रह चुके हैं। और प्रश्न पूछिए कुछ। बाहर का अधिवक्ता आएगा तो बाहर के अधिवक्ता के आने पर जो यथोचित होगा वो प्रोसिक्यूशन कमेटी जो बनाई गई है वो उत्तर देगी, और उनकी भी हम लोग जांच कराएंगे कि वो गवर्नमेंट से या विश्व हिंदू परिषद से या राम जन्मभूमि से कहां से जुड़े हुए, क्योंकि ये जानते हैं आप लोग कि राम जन्मभूमि में ये मामले अपने ही वकीलों के हाथ दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी समय उसे ड्रॉप किया जा सके। नहीं, कोर्ट पर पेश किया जाता है तो ये मैटर अंडरस्टूड है, जो जनता कहेगी वो किया जाएगा। जनता का मतलब वकील प्लस यहाँ अयोध्या वासियों से चर्चा को सुनिए कि चंपत राय, ये गोपाल राव और अनिल मिश्रा के बारे में उन लोगों की क्या धारणा है, सुन करके भी इसमें जोड़ दीजिएगा कि लोग जगह जगह पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, तहसील में, हर जगह एक बात की चर्चा है कि मंदिर में पैसा ना दो क्योंकि वहाँ चोरी हो जाती, वही के लोग खा जाते। अधिवक्ता संघ क्या मान चुका है कि चंपत राय दोषी है? अधिवक्ता संघ प्रथम दृष्टया इस बात पर सहमत नहीं है कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं वो अभियुक्त हैं भी कि नहीं है, इनके पीछे कौन है। ये एक जांच का विषय है जिसको कि सेंट्रल की फोर्स CBI तय करेगी।
अगर एसआईटी का गठन ना हुआ होता तो शायद सीबीआई अगर जांच की होती तो स्थिति आज और भी क्लियर होती। लेकिन चूंकि स्टेट ने इसलिए एसआईटी गठन तुरंत कर दिया कि ये सेंट्रल के हाथ में न जाने पाओ। आरोपियों के लिए फिर पैरवी करेगी, आरोपियों के लिए विरोध में पैरवी करेंगे। जो लोग आरोपियों में बचे हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हम लोग न्यायालय में पैरवी करके दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट भवन से मांग किया है कि यहाँ के लोकल जो संत महंत हैं उनको भी रखा जाए। ट्रस्ट में सारे बाहर के लोग हैं, अंदर की बात कोई जान नहीं पाता है, इसी से कोई सही चीज का खुलासा नहीं हो पाता है। फिर जांच भी वही लोग करते हैं, वो लोग बच भी जाते हैं। फिर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग तो दोषी जांच में नहीं पाए गए। लेकिन जांच अगर सीबीआई करेगी, सेंट्रल की फोर्स करेगी, तभी तो क्लियर होगा। आज अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये अभियुक्त जो बनाए गए हैं ये वाकई में दोषी हैं या अथवा थोड़े 1% या आधा % में शायद हों। धन्यवाद।